हम्म। देखो हम लोग क्या तैयारी कर रहे थे, अभी हम लोग मैथ्स का बेसिक देख रहे हैं ना। तो बेसिक में अभी हमारा ये सारा का सारा जो चीज है वो किसमें है, नंबर सिस्टम में। किसमें है ये, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अगर जा रहे हैं हम लोग, तो ये अगर एनसीईआरटी को देखो तो ये किस क्लास में है, नाइन्थ क्लास में है। तो नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज करोगे 1.5, तो 1.5 हमारा रिलेट किससे करता है, एक्सपोनेंट से करता है। तो एक्सपोनेंट का हम यहाँ अलग से थ्योरी कर दे रहे हैं। तो एक्सपोनेंट का थ्योरी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बन जाएगा, और जनरल कंपटीशन में हमारा एक्सपोनेंट भी हमारा बन जाएगा, बनेगा ना। जनरल कंपटीशन में एक्सपोनेंट एक अलग चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में ये किस में है, 1.5 में। एक्सरसाइज 1.5 याद रखना है ना। तो एक्सपोनेंट का इसको 4-5 पार्ट में बनाए हैं, तो अभी पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, तो एनाटॉमी ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन लॉ। वही हमको देखना है, एनाटॉमी क्या होता है और फंडामेंटल ऑपरेशन लॉ है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इन मैथमेटिक्स व्हेन ए रियल नंबर, तो रियल नंबर हम पढ़ा चुके थे, रियल नंबर में नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा और इरेशनल होगा। वहां तक देने जा रहा है, यानी कि 5 भी गया और √5 भी गया। तो जब वेन ए रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी देखो ये वाला हो गया हमारा रियल नंबर, और ये हो गया रियल नंबर, और यहाँ पे लिख रहे हैं इटसेल्फ, क्या लिख रहे हैं, इटसेल्फ। तो 5 है इटसेल्फ, क्या होगा, 5 ही ना होगा। तो और उसका क्या कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करना, तो ये लो भैया मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो 5 कई बार मल्टीप्लाई हुआ बता सकते हो, 2 बार हो गया। तो 5 जो हुआ है नीचे वाला कहलाता है बेस, और ऊपर वाला जो है वो क्या कहलाएगा तेरा, ऊपर वाला कहलाएगा एक्सपोनेंट या पावर। तो एक्सपोनेंट को पूछेगा क्या होता है, तो तुम बोलना कि जब किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक्सपोनेंट होता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो व्हेन ए रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना, रिपीटेडली। तो वी यूज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन, क्या है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे 5 अगर बोल रहे हैं 5 बार, तो ले भैया क्या बार, 1 2 3, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो अभी ये हमारा एक्सपेंशन है, शॉर्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, 5 हो गया। इससे क्या फायदा होता है, लार्ज नंबर जो है वह बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कॉम्पैक्ट रूप में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्लियर हो गया हमारे पास में। कंसीडर द एक्सप्रेशन a⁴n, ए और एन को समझो। तो ए और एन में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ए और यहाँ पे लिख रहे हैं एन। तो नीचे वाला जो ए है वह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एन वाला होगा पावर। यानी कि देखो ए का समझो कि अगर हम लिखे हैं ए का पावर 1, यानी कि ए को 1 बार गुना करना है, इटसेल्फ है ना। ए को लिखे हैं 2, यानी इसका इटसेल्फ 2 बार जाएगा, इटसेल्फ 1 बार और इटसेल्फ 2 बार, यही ना होता है। अच्छा ए का पावर 3 अगर लिखेंगे तो इसका इटसेल्फ 3 बार जाएगा, तो क्या बार होगा, 1 2 और 3 हो गया। अब यहाँ सवाल है कि ए का अगर हम लोग लेंगे, तो ठीक है, तो ए का पावर 1 का मतलब इसका इटसेल्फ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ इटसेल्फ लिखा था याद रखना, है ना। ए का पावर 4 का मतलब इटसेल्फ को लिखेंगे कितनी बार, 4 बार। तो यहीं से क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कि ए का पावर अगर 0 लिखेंगे तो इसका इटसेल्फ कितनी बार जाएगा, बता सकती हो, 0 बार। आप सोचो अगर 0 बार जा रहा तो यहाँ पे लिखेगी क्या, लिखेंगे? नहीं, इसका करेक्ट आंसर होता है 1। लेकिन क्यों होता है वो तुमको सोचना होगा, वो तुमको सोचना होगा। हम बताएंगे इस आंसर लास्ट में। फिलहाल के लिए टॉप हम लोग चलते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है ना, ये एन, एन को कहते हैं एक्सपोनेंट, चाहे पावर चाहे इंडेक्स। तो दिस इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज ए फैक्टर, यानी हमारा ए कितनी बार यूज हो रहा है। इन एडवांस मैथमेटिक्स एन कैन बी एन इंटीजर, वह इंटीजर हो सकता है, एक फ्रैक्शन यानी 2/3 हो सकता है, या कोई √5 भी हो, एडवांस मैथमेटिक्स में।
हाँ अब इसको देखते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ, ये हिंदी मीडियम के लिए डाल दिए हैं, जिसको हिंदी वाला है तो हिंदी वाला से भी देख लेगा एक ही वीडियो में, कि जब हम लोग घातांक को कहते हैं तो वह क्या एक शॉर्ट हैंड का तरीका है ना। शॉर्ट हैंड का तरीका का मतलब जो लंबी लंबा जो मल्टीप्लीकेशन उसको छोटा और क्या बना देता है, आसान। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर लंबा निकल लिखते हैं क्या, छोटा किलोमीटर, छोटा लिखते हैं ना। वैसे ही घातांक क्या है, बड़ा वाला गुना को छोटा कर देता है। तो घातांक का दो भाग होता है, दो भाग में क्या होगा, पहला होगा हमारा आधार, आधार होता है, और हमारा क्या होता है, आधार क्या होता है माने कि बेस वह ओरिजिनल संख्या होता है जिसको बार बार गुना किया था। जैसे मान लो 4 लिखे और यहाँ पे क्या लिख रहा है, 5, तो बेस हमारा 4 ना हो गया तो वही गुना होगा कितने बार, बार बार, 1 2 3, और फिर ये हो गया 4, और फिर ये हो गया 5, तो ये तो बेस हो गया है। आप देखो यहाँ एक चीज है कि ए जो है ना उसको अधिकतर हम लोग जीरो से बड़ा लेते हैं, जीरो से क्या लेते हैं, बड़ा। तो जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है ए बाबू, लेकिन जीरो से छोटा वाला क्या होगा, निगेटिव ना हो जाएगा। जैसे -1 -2, अगर मान लो हम लोग ले रहे हैं -3 ले रहे हैं, हाँ, तो -3 ले रहे हैं तो क्या होगा भाई, अगर आधार हमारा ऋणात्मक होगा और हमारा पावर अगर फ्रैक्शन में होगा, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो इमेजिनरी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे हम बता रहे हैं, मान लो हम ले रहे हैं -5, क्या ले रहे हैं, -5 ले लिए, तो माइनस का 5 का पावर अगर देखो 2 है, तो उसका मतलब तो ऐसा लिखेंगे कि -5 एक बार इटसेल्फ यूज हुआ और एक बार इटसेल्फ यूज हुआ, यही ना हो गया। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट बता सकती है, 25 में हो गया। अच्छा, तो जब जब उसी तरह से अगर हम लोग 5 का पावर 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है बता सकती है, 25 हो रहा है। अब सोचो कि ये हमारा आर एच एस यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस तो बराबर होना चाहिए। तो एल एच एस बराबर होना चाहिए, तो -5 और +5 बराबर होता है क्या, ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यानी विरोधाभासी है कि नहीं, है ना विरोधाभासी। तो जहां पर गणित को चक्कर आ जाए, बीपी उसका हाई हो जाए, वह डालो आम तो देगा इमली। याद रखना, फंक्शन वाला एटीएम वाला पढ़ाए थे ना, कि फंक्शन का मतलब हमेशा ओनली वन इनपुट के लिए वन आउटपुट में जाएगा। ये तो दो दो ना आउटपुट चला जा रहा है, दो दो आउटपुट जा रहा है, तो ये तो चकरा जाएगा भैया, इसको क्यों माने कि इसको माने। इसीलिए घातांक में बेस को कभी भी निगेटिव नहीं लेते हैं। अगर लेंगे तो तेरा लेवल एडवांस मैथ चला जाएगा, तो चला जाएगा फिर इमेजिनरी नंबर में। तो इमेजिनरी नंबर अभी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, फिर से समझा दें। देखो जैसे हम मान लो इधर ले रहे हैं, हम लोग -5 ले रहे हैं, -5 का पावर हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो ये हमारा -5 और -5 क्या होता है बता सकती है, +25 हो गया। उसी तरह से हम लोग +5 का अगर बराबर ले रहे हैं, पावर 2 ले रहे हैं, तो ये भी तो हमारा 25 हो गया ना। अब तुम्हारा गौर से सोचो कि ये वाला हमारा क्या होगा, तो ये वाला हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को ऐसे कर दिए, हमारा क्या है ये, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा। जब 25 25 बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये वाला -5 और +5 पूरा बराबर होना चाहिए। ये बराबर होता है क्या, नहीं ना होता है। जब नहीं होगा तो यहाँ मैं से कंफ्यूजन हो गया, बाबू हम क्या करें, अभी हमको नहीं मालूम है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए अभी क्या बोला कि बेस को क्या करो, माइनस वाला नंबर मत लो, निगेटिव वाला नहीं लो। तो निगेटिव वाला नहीं लो यानी कि निगेटिव नहीं लेना है, यानी जीरो से बड़ा लेना है, क्योंकि जीरो से छोटा हमेशा निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है ए इज ग्रेटर देन जीरो। ये लाइन एनसीईआरटी में है, लेकिन हर कोई समझा नहीं पाएगा कि when we are going to study about सर्ट्स यानी कि इंडिसेस या एक्सपोनेंट, व्हाई वी डोंट टेक ए लेस देन जीरो, हम लोग एक और जीरो से छोटा क्यों नहीं लेते हैं, पता चल गया। ठीक है। फ्रैक्शन का देखो, फ्रैक्शन वाला में एग्जांपल में आएगा, जैसे कि मान लो हम लोग ले रहे हैं 4, क्या ले रहे हैं 4, और 4 का एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है, 1/2 है ना। तो 4 का एक्सपोनेंट 1/2 है, तो याद रखो कि ये कैसा होता है। ये कैसा होगा बाबू, तो ये वाला होगा, तुम एक बार लो, नहीं देखो यहाँ पे, ये वाला होगा 2 का पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं बताना, 4 को लिख सकते हैं ना। अच्छा,
उसी तरह से अब इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट 1/2 है ना, इसको ले लो 1/2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, तो भैया ये वाला दो का पावर जो है, 2 का पावर 2 गुना यहाँ 1/2, ये दो तो कैंसिल ना हो गया, ये क्या निकला, 4 ना निकला। तो 4 निकला, तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग 4 का पावर ½ ले रहे हैं, 4 का पावर ½ ले रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बता सकती है? 2 आ रहा है। अच्छा ठीक। अगर हम लोग -4 का पावर ½ ले रहे हैं, तो -4 का पावर ½ ले रहे हैं, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, बता सकती है? क्या ठीक? अच्छा ठीक है, मान लो कि इसका भी 2 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड अगर हमारा बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या -4 + 4 बराबर है क्या? तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए हम लोग निगेटिव वालों को नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका परिणाम क्या आ जाएगा, काल्पनिक ना आ जाएगा। काल्पनिक आ गया है। तो जब भी जब जनरल कंपटीशन देगी, तो हमारा याद रखना कि अधिकतर उसमें क्वेश्चन आएगा तेरा रियल नंबर पर। क्या रहेगा? रियल, क्योंकि तुमको एडवांस मैथ तो नहीं पूछेगा, जनरल मैथ पूछेगा ना। 10वीं तक का जनरल मैथ है, 11वीं 12वीं में एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ में ये सब रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ समझ में आ रहा है दिव्या कि नहीं आ रहा? हाँ, बहुत अच्छे से वो बारीकी से बता रहे हैं, किसी से भी पूछो ना, 9th का लड़का लोग नहीं बता पाएगा ढंग से। ग्रेटर देन जीरो क्यों लेते हैं? अब एक्सपोनेंट को देखो। एक्सपोनेंट क्या बताता है, एक्सपोनेंट बताता है कि यह बेस कितनी बार गुना होगा, जैसे n का पावर 5 है, तो कितनी बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4 5। आसान हो गया तेरा। तो बेस भी समझ गई और पावर भी समझ गई। जैसे कि मान लो तुमको एक शहर की आबादी का उदाहरण दे रहे हैं, मान लो गांव की आबादी हर साल दुगनी हो रही है। तो शुरुआत में 100 लोग था, 1 साल बाद कितना होगा तेरा, 2। फिर 2 साल बाद क्या होगा, 400। फिर 10 साल बाद क्या होगा, तो हम 10 बार लिखेंगे, इससे अच्छा 2 का पावर क्या लिख दे, 10 दे रहे हैं। तो हमारा 2 क्या हो गया, आधार हो गया, यानी हर साल दुगना होना, और 10 क्या है, घात 10, यानी 10 साल तक की प्रक्रिया। तो हमारा छोटा हो गया कि नहीं? बड़ा चीज नहीं, तभी 2 बार यहाँ पर 10 यहाँ पे जाता है ये। तो बड़ा संख्या को हम लोग क्या करते हैं, छोटे में व्यक्त करते हैं। घातांक का असली उपयोग यही है, लंबी गणना को छोटा करना। अब देखो ऑपरेशनल लॉ, क्या ऑपरेशनल लॉ में हमारा यहाँ है, देखो अगर हमारा बेस सेम है, जैसे देखो ए और ए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। पहला देखो बोल रहा है क्या, कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। जैसे ये वाला बेस हमारा क्या है, सेम है ना, तो ये m और n पावर ना है, तो पावर हमारा m + n हुआ कि नहीं हुआ, ऐड हो गया। जैसे कि मान लो इधर 2 का पावर 3 रहेगा गुना, और 2 का पावर रहेगा 5। तो देखो बेस तो सेम है, तो पावर क्या होगा, बता सकती है? 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। पहला वाला कहानी खत्म हो गया। तो ये वाला को बोलेंगे प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि हम लोग गुना ना कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या है, पावर ऐड हो जुड़ेगा, ठीक है। और एक भागा वाला लॉ, तो भागा वाला लॉ क्या बोलते हैं, कोशिएंट लॉ या डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ वाला में क्या होगा, घटेगा। देखो एक दूसरे का उल्टा है, गुना का उल्टा क्या, भागा। तो देखो गुना का उल्टा, तो तुम उल्टा वाला जानो तो बहुत अच्छे से तुमको याद आएगा। उल्टा का मतलब याद रखना, कि एक तरफ हम लोग गुना ले रहे हैं, तो गुना में क्या होता है, जुड़ता है ना। तो यहाँ पे गुना में जुड़ रहा है, तो गुना का उल्टा क्या होगा, भागा होगा। तो भागा होगा तो जुड़ने जुड़ने का उल्टा क्या होता है, घटाना, तो ये वाला घटेगा। तो जब घटेगा, इसीलिए ये वहां घट जा रहा है। कैसे घट रहा है, अगर बेस हमारा सेम है, यानी ए का पावर मान लो इधर 5 ले लिए, और इधर ए का पावर क्या ले लिए, 3। भागा ना जा रहा है, भागा जा रहा, तो यहाँ घटेगा ना। तो घटेगा तो क्या होगा बताना, 5 - 3। तो क्या होगा, ए का पावर 2 हो गया। आ गया, ठीक है। तीसरा वाला का नाम है तेरा पावर ऑफ पावर। क्या नाम है इसका, डबल पावर रहे तो क्या होगा। बैल का एगो सींग होता है, सींग के ऊपर एगो सींग निकल जाएगा तो कैसा होगा, हाँ? तो जैसे कि वो आपस में क्या होगा, गुना होगा। जैसे 2 का पावर हम लोग ले रहे हैं 2, अब बोले नहीं और एगो ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो क्या होगा भैया। हाँ, तो यहाँ 2 ले लो, और यहाँ ले लो 2 × 3, तो हो गया 2 का पावर 6। देखो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंप्लीफिकेशन डाटा इंटरप्रिटेशन में आएगा।
तो पावर याद रखना कि खाली इंटीजर नहीं रहेगा, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे ए का पावर 1/2, ए का पावर, 1/2। तो वो सब अगला वाला पढ़ेंगे। 1/2 को कैसे लिखेंगे, 1/3 को कैसे लिखेंगे, यहाँ बता दे सकते हैं। ए का पावर अगर 1/5 है तो कैसे लिखोगी तुम? ए का रूट 5। यहाँ देखो रूट डालेंगे, ए का रूट 5। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पे इधर में लिखेंगे 5, अब पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे 1। वो सब अगला पार्ट में चलेगा, जो सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे हम लोग, जो जैसा आ रहा है वैसा करते जा रहे हैं ना। तो बेस क्या हुआ, वह संख्या जो काम कर रही है। एक्सपोनेंट है कितनी बार काम हुआ। अब यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या हुआ। 5 क्वेश्चन वहां तो कर रहे हैं ना। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सपोनेंट इन मैथमेटिक्स, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बताओ, गणना को छोटा करने के लिए कि लंबा करने के लिए। तो छोटा करने के लिए, यानी कि हम लोग केवल छोटे संख्या को दर्शाना तो नहीं होगा, भाग को आसान बनाना नहीं होगा, बार बार गुना को सरल बनाना भी नहीं होगा। अच्छा, रुक जा। टू सिंप्लीफाई रिपीटेड, हाँ यही वाला ठीक है, ये वाला। टू सिंप्लीफाई रिपीटेड मल्टीप्ली, बार बार गुना कर रहा, उसको क्या कर रहा, सिंप्लीफाई कर रहा है, एक ही जगह लिख दिया। लिख दिया ना एक ही जगह। दूसरा नंबर, ए का पावर एन में ए क्या दर्शाता है, बता सकती है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में, और संख्या से बार बार गुणा किया जाता हाँ, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड रिपीटेडली। तो सही आंसर लगा क्या होगा दिव्या, ए होगा। चलो, कहाँ चलो, स्क्रीन पे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या होगा बताना। ए बी सी और डी। ए का पावर एन में एन क्या दर्शाता है बताना। आधार कितनी बार गुना हुआ है, तो चलो देख लेते हैं। वाह, करेक्ट आंसर बी। कौन बनेगा करोड़पति का, 5 रुपये जीत चुकी हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। Why is it generally assumed that a is greater than 0 in real number exponent? ये सवाल ही नहीं समझ में आएगा किसी को, जो मेरा वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। अभी बता दिए थे ना। हाँ, तो चलो इसका आंसर तुम बताओ, देखते हैं क्या समझी। है। ये ब्लैक वाला स्क्रीन को हट जा, हाँ हट जा, ठीक है। परिणाम को वास्तविक संख्या पद्धति में रखने के लिए ए होगा, क्योंकि वो काल्पनिक में चला जाएगा ना। काल्पनिक में चला जाएगा, इमेजिनरी सिस्टम में चला जाएगा, इसलिए रियल नंबर में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, यानी पॉजिटिव लेते हैं। ये वाला सवाल तो किसी से नहीं बनेगा, फिर याद रखना ये सवाल किसी से नहीं बनेगा। ये सिर्फ यहीं पे ही बनेगा, यहीं के स्टूडेंट से बनाएंगे। 4 के बाद आया लास्ट क्वेश्चन, 5। 5 ही दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं। 5वां नंबर बताओ। Which of the following is true about the exponent n in advanced mathematics? Advanced mathematics में n को कैसे ये ले सकते हैं, देखते जाओ। यह पूर्णांक भिन्न या अपरिमेय हो सकता है, एकदम सही है। एडवांस में अपरिमेय चला जाएगा। आप समझ में आ रहा है। हाँ, फीस वसूल हो रहा है। और जैसे तो तेरा ये वाला 30 मिनट का हो गया, क्या हो गया ये 30 मिनट। तो वीडियो को छोटा छोटा रखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग अगला वाला पार्ट को देखते हैं। तो अगला पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट लॉ करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। तो ठीक है, इसको इतना ही रखो, फिर अगला प्रोडक्ट लॉ करेंगे अगला वीडियो में।